नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि फाइज़र वैक्सीन का इस्तेमाल करके इंग्लैंड, अमेरिका और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसके बाद अभी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को भी जो है अप्रूवल मिल गया है और इंग्लैंड में सोमवार से इसका वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। भारत में भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को जो है अप्रूवल मिल गया है और भारत में ही इसका जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इन दो वैक्सीन में बेहतर वैक्सीन कौन सी है, तो इसके हम आगे चर्चा करेंगे। हम 5 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहला कि कौन सी वैक्सीन सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। तीसरा, ये वैक्सीन के लिए कितना स्टोरेज के लिए टेम्परेचर लगता है। चौथा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है और वैक्सीन की कीमत कितनी है। तो इन 5 पॉइंट्स की, इन 5 बिंदुओं की हम आगे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए 2021 में काफ़ी अच्छी खबर आई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो डाटा है काफ़ी अच्छा पाया गया है और इसको अभी मंजूरी मिल गई है। फाइज़र वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल गई है और इसका इस्तेमाल करके अमेरिका, इंग्लैंड और काफ़ी अन्य देशों में वैक्सीनेशन चल रहा है। भारत में फाइज़र वैक्सीन ने भी अपने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन दिया है और फाइज़र वैक्सीन को भी आने वाले दिनों में भारत में मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी सवाल है कि इन दो वैक्सीन में से बेहतर वैक्सीन कौन सी है। तो सबसे पहला मुद्दा जिसकी हम बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिवनेस और इसका प्रभावी क्षमता कितनी है। वैक्सीन देने के बाद ये कितनी कारगर है इन्फेक्शन रोकने के लिए। अगर हम फाइज़र वैक्सीन की बात करेंगे तो फाइज़र वैक्सीन देने के बाद लगभग 95% एफिकेसी देखी गई है। मतलब इसके 2 डोज देने के बाद 95% इसका इफेक्टिवनेस है। जिन लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है उन लोगों में 95% लोगों में कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं होता है और जो बचे 5% लोग हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी माइल्ड रहता है, सीरियस इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। फाइज़र वैक्सीन का जो ग्रुप है, जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया था उनमें सिर्फ 1% को जो है सीरियस इन्फेक्शन देखने को मिला, नहीं तो ज़्यादातर जो है ये माइल्ड इन्फेक्शन रहता है। अभी हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बात करते हैं तो इसका पहला डोज देने के बाद लगभग 21 दिन बाद इसकी इम्यूनिटी आती है और 21 दिन बाद कोई पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से एडमिट करना पड़ा, कोविड की वजह से सीरियस हुआ, ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहले डोज के बाद 70% इफेक्टिवनेस देखा गया है और पहला डोज देने के बाद 21 दिन के बाद इम्यूनिटी आती है और इसके बाद कोई पेशेंट को कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कोई पेशेंट सीरियस नहीं होता है। और 3 महीने बाद इसका जब दूसरा डोज दिया जाता है तो उसके बाद इसकी जो एफिकेसी है लगभग 90% देखी गई है। तो 90% और 95% तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों भी वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है। और फाइज़र वैक्सीन में जो है पहला डोज देने के बाद 14 दिन में इम्यूनिटी आती है और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में 21 दिन बाद आती है। तो इतना इन दोनों में फ़र्क है। दोस्तों, दूसरी बात हम करते हैं इसकी सेफ्टी की। साइड इफ़ेक्ट्स कौन से वैक्सीन के क्या है, तो फाइज़र वैक्सीन की जो है इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिले, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन देखने को मिला और 3 से 4 लोगों को जो है हॉस्पिटल में फिर उनको एड्रेनालिन या जो क्लोरफेनामिन रहता है उसका इंजेक्शन देना पड़ा और बाद में वो रिकवर हो गए। तो इसमें जिन लोगों को एलर्जी रहती है, सीरियस एलर्जी रहती है, उन लोगों के लिए वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की अगर बात करेंगे हम तो इसमें 2-3 लोगों में शुरू में न्यूरोलॉजिकल जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो देखे गए थे, लेकिन बाद में कहा गया कि ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है और जिन पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए थे वो काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। और जो दूसरे अन्य साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे जहाँ वैक्सीन दी जाती है वहाँ दर्द होता है, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, हल्का बुखार, ये तो सभी वैक्सीन में देखे जाते हैं। ये माइल्ड साइड इफ़ेक्ट है और उसकी वजह से ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये दोनों वैक्सीन सेफ़ है। तीसरा जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। तो जो फाइज़र की वैक्सीन है उसमें मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये एकदम नई टेक्नोलॉजी है। इसमें मैसेंजर आरएनए बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद ये सेल में जाने के बाद जो कोरोना वायरस है उसका स्पाइक प्रोटीन तैयार करता है और उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है। अभी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में क्या इस्तेमाल किया है, चिंपांजी का एडिनो वायरस इस्तेमाल किया गया है। मतलब चिंपांजीज में जो एडिनो वायरस सर्दी जुकाम करता है उसी वायरस को इस्तेमाल करके उसमें कोरोना का स्पाइक प्रोटीन डाला गया है और इसका इंजेक्शन देने के बाद हमारी बॉडी इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है और फिर आगे चल के अगर कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके खिलाफ ये लड़ते हैं और कोविड का सीरियस इन्फेक्शन होता नहीं है।
तो जो टेक्नोलॉजी है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में जो इस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड टेक्निक है। और फाइज़र वैक्सीन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ये नई टेक्नोलॉजी है। ये पहली वैक्सीन है mRNA टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है और जिसको मंजूरी मिली है। दोस्तों, अभी हम इन वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे स्टोरेज की। तो फाइज़र वैक्सीन के लिए लगभग -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करना पड़ता है और इस वैक्सीन में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अब ये वैक्सीन डीप फ्रीज में रखनी पड़ती है और इसमें से निकालने के बाद 5 दिन तक ये फ्रीज के टेम्परेचर पर रखी जा सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इतने कम टेम्परेचर में इसको स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इसमें दिक्कत आती है और टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होता है तो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो सकती है, मतलब ये काम नहीं करेगी। इंग्लैंड, अमेरिका में भी वैक्सीनेशन में यही दिक्कत आ रही है क्योंकि इसके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की वजह से ये बड़े बड़े सेंटर में ही वैक्सीनेशन शुरू है। इसकी वजह से अभी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और इस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का इस्तेमाल करके ये जो विलेजेस है, गांव है, वहाँ इस वैक्सीन को आसानी से पहुंचा सकते हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को जो स्टोरेज के लिए जो टेम्परेचर लगता है ये है 2 से 8 डिग्री। मतलब जो फ्रीज का टेम्परेचर है, हमारे घर में जो फ्रीज रहता है वही टेम्परेचर लगता है और ये सब हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेंटर्स में अवेलेबल है। तो इसका ट्रांसपोर्ट आराम से होगा और फिर इसकी वजह से कम समय में ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। भारत में जो वैक्सीन आएगी वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, बस ये पुणे में बन रही है और इसको कोविशील्ड का नाम दिया है। तो ये ऑक्सफोर्ड अलग नहीं है और कोविशील्ड अलग नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसी को ही भारत में कोविशील्ड का नाम दिया है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में इसको बना रही है। अब दोस्तों, इनकी कीमत की हम बात करेंगे तो फाइज़र की वैक्सीन काफ़ी महंगी है। इसका एक डोज 1400 रुपये में है और 2 डोज की कीमत लगभग 2800 रुपये हो जाएगी। और हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, कोविशील्ड वैक्सीन की बात करेंगे तो इसका एक डोज 500 रुपये और 2 डोज की कीमत जो है 1000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम दोनों वैक्सीन में से बेहतर कौन सी है ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि दोनों वैक्सीन्स काफ़ी बेहतर है। कुछ पॉइंट्स कोविशील्ड के फेवर में है, कुछ पॉइंट्स फाइज़र के फेवर में है। तो वैक्सीन के बारे में जो 2 पॉइंट्स रहते हैं, सेफ और इफेक्टिव, प्रभावी और सुरक्षित, तो ये दोनों वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है और जो भी वैक्सीन आपको पहले मिले वो आप ले सकते हैं। और वैक्सीन लेना मैं हमारे चैनल के माध्यम से रिकमेंड करता हूँ। ये एक ही जरिया है इस पैंडेमिक को रोकने का और दोबारा पूर्व स्थिति मेंटेन करने का। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।